हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है MK जैन क्लासेस। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज आपके साथ लेकर अगेन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा हम लोगों ने प्रोटिस्टन एल्गी का ऑलमोस्ट पार्ट पढ़ लिया था इन दी लास्ट लेक्चर। तो टुडे वी विल टेक अप क्या अगेन प्रोटिस्टन एल्गी, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने यूग्लिनोइड्स का पार्ट कल छोड़ दिया था, है ना। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे दोबारा चलें तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था क्राइसोफाइट्स को, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पायरोफाइट्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे यूग्लिनोफाइटा को। दैट इज दी थर्ड क्लास बोलेंगे या डिवीजन बोलेंगे? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। दिस इज द किंगडम, दिस इज द क्लास एंड दिस इज द डिवीजन, दिस इज द क्लास। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द क्लास। कौन सी क्लास? दिस क्लास इज द यूग्लिनोइड्स या यूग्लिनोफाइटा। आ जाइए यूग्लिना भैया, आपको ढूंढते ढूंढते बड़ी देरी हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास जिसका नेम है यूग्लिनो। यूग्लिनो, this should be यूग्लिनोफाइसी या यूग्लिनोफाइटा, जो भी आप लिखना पसंद करें, है ना। हम फाइटा फाइटा लगा रहे हैं ना, तो हम इसको भी क्या लगाएंगे? यूग्लिनोफाइटा लिख लेते हैं इसको। हाँ, चलिए। अब यूग्लिनोफाइटा एज द नेम सजेस्ट, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा वो कौन होगा? ये है हमारे यूग्लिना भैया। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है यूग्लिना और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कैसा होता है यूग्लिना, बता सकते हो? एक तो इसके बारे में एक खबर बड़ी पक्की है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है ये? इट इज द connecting link between plants and animals। चलिए पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों है भाई। इसमें काफी काफी स्पेशलिटीज हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है, और यही स्पेशल फीचर्स के ऊपर तो नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं छांट छांट के, ढूंढ ढूंढ के, कि क्या बच्चे ने इसकी स्पेशलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, है ना। तो कनेक्टिंग लिंक क्यों बोलते हैं इसको प्लांट्स और एनिमल्स का? क्योंकि भाई इसके पीछे तो बहुत लड़ाई भी हुई थी। एनिमल्स वाले कहते हैं इसको मेस्टिगोमाइटा में रखो, मेस्टिगो फोरा में, है ना। ये इस तरह से दो तीन लड़ाई वड़ाई, उन चीजों के आपको नाम नहीं अभी मैं याद करवाऊंगी कि फाइटिगो, मेस्टिगो, फोरा, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो उससे अच्छा आप क्या सुनेंगे कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स वालों में, मतलब कि जोलॉजिस्ट में और बॉटनी में, बॉटनिस्ट में लड़ाई हो गई कि भैया इट शुड बी प्लेस्ड अमंग एनिमल्स। प्लांट्स वाले कहते हैं, बॉटनिस्ट कहते हैं इट शुड बी प्लेस्ड अमंग प्लांट्स। क्यों कहा, क्यों ये केओस मची, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमने इसको क्या घोषित कर दिया? कनेक्टिंग लिंक। और ना प्लांट्स में रखा ना एनिमल्स में रखा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट था, हमने इसको उठा के किसके अंदर पटक दिया? इन दी प्रोटिस्टा, जिस किंगडम की कोई वेल डिफाइंड मार्क्ड बाउंड्री नहीं है। तो क्या हुआ? अब इसके अंदर प्लांट लाइक क्या है? प्लांट लाइक क्या है भाई? ये फोटोसिंथेटिक है। क्या कर सकता है ये? फोटोसिंथेसिस। और एक और स्पेशलिटी बताएं इसमें, क्लोरोफिल ए तो है ही फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके पास पहली बार क्या आ गया? क्लोरोफिल बी। एंड क्लोरोफिल बी इज द फीचर ऑफ हायर प्लांट्स। इट इज द फीचर ऑफ हायर प्लांट्स। तो भैया ये देखो यूग्लिना किसके साथ मैच हो रहा है? हायर प्लांट। क्यों? हायर प्लांट जैसा क्या लेके बैठा हुआ? पिगमेंट। क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, साइनोबैक्टीरिया से आ गया था, लेकिन क्लोरोफिल बी सबसे पहले आके कहाँ चमका? किसके अंदर? यूग्लिना के अंदर। तो सबसे पहले क्लोरोफिल बी यहाँ पे आया। अब आप कहेंगे मैम ये तो प्लांट प्लांट की बातें हो रही हैं, थोड़ा सा एनिमल्स में भी बताओ ना। एनिमल्स लाइक क्यों है? एनिमल लाइक बेटा इसीलिए है बिकॉज दीज आर विदाउट एनी सेल वॉल। ये तो एक एक बेसिस बताए हैं, है ना। उसके अलावा भी और भी इनके न्यूट्रिशनल बेसिस पे भी और कई सारे बेसिस पे। तो मोटी मोटी सी मैंने आपको बताई है बात, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या नहीं होती? सेल वॉल। यूग्लिना के पास भी क्या नहीं है? सेल वॉल। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीनेशियस कवरिंग। इंस्टेड हैव
प्रोटीनेशियस कवरिंग कोल्ड एज, के मीन्स कोल्ड एज एब्रीविएशन है ये मेरी, पेलिकल। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है। अब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो भैया मैं तो इसको प्लांट्स में नहीं रखूंगी। सेल वॉल ना होना किसका फीचर है? इसका फीचर है। अब चलो और बातें अभी यहाँ पे अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये बात मैंने जस्टिफाई कर दी, व्हाई इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो यहाँ से आपको यूग्लिना के बारे में क्या क्या पता चला? क्या पता चला? फ्रेश पेज से लिखना स्टार्ट करें इसको। अच्छा चलिए फ्रेश पेज से लिख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूग्लिनो फाइटा की, तो क्या क्या चीजें पता चली? नंबर 1, सबसे पहली तो बात लिखिए इनके हैबिटेट के बारे में। कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। और कहाँ पे? स्टेगनेंट वाटर के अंदर भी बड़े मजे से मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, विदाउट एनी सेल वॉल, कोई भी सेल वॉल इनके पास देखने को नहीं मिलती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, प्रोटीनेशियस कवरिंग इज प्रेजेंट। क्या है? प्रोटीनेशियस कवरिंग इज प्रेजेंट। और उस प्रोटीनेशियस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? दैट प्रोटीनेशियस कवरिंग इज नोन एज पेलिकल। ये तरीके से लिख रही हूं है ना, वो कुछ मैंने आपको समझाया था उसको भी दिमाग में रखिए। उसके अलावा क्या है इसके पास? हायर प्लांट लाइक, क्या हायर प्लांट लाइक इसके पास है? पिगमेंट। हायर प्लांट्स लाइक पिगमेंट। कौन सा? और ये हमारी एनसीईआरटी की भी लाइन है कि इसके पास हायर प्लांट से मैच खाता हुआ एक पिगमेंट है। उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, हम करेंगे। क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी। तो एनसीईआरटी किसकी बात कर रही है? हायर प्लांट वाला कौन सा? ए तो सब में मिल रहा है, साइनोबैक्टीरिया में भी मिल रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल बी। उसके अलावा क्या है इनके अंदर? क्या सा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब आपका घूम गया माथा। क्यों? अब मैम ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है क्या? है ना? तो क्या है यहाँ पे? मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। काहे मिलता है बचुआ? इसीलिए मिलता है क्योंकि ये दो तरह से इसका फीडिंग मोड है। क्या है? एक तो क्या है, ये ऑटोट्रॉफ की तरह भी एक्ट करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया मैम? हो गया भाई, हो गया जब लाइट प्रेजेंट है, इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल तो है ही है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। कब? व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये क्या करते हैं? एनगल्फमेंट। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया? बताओ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रही। किसका पार्ट होता है? हेट्रोट्रोफ का। क्या करेंगे ये? फिर ये आसपास जो छोटे 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 इनसे छोटे वाले जो और ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर प्रेजेंट है ना, उनके ऊपर फीड करेंगे। ठीक है? और सनलाइट अगर प्रेजेंट होगी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है तो उनकी हेल्प से क्या बना लेगा? ये अपना फूड बना लेगा। तो इसका ये जो न्यूट्रिशन है ना बेटा, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर प्लांट लाइक पिगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्टेड इनके पास एक प्रोटीनेशियस कवरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके अलावा वो वाली लाइन लिख लीजिए, कनेक्टिंग लिंक है ये बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आ जाइए अब यहाँ पे। इसके पास क्या होते हैं? टू टाइप ऑफ फ्लैजेला। इट इज मोटाइल, मोटाइल है। मोटिलिटी के लिए क्या प्रेजेंट है? टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला।
ठीक है। अब वो टू टाइप ऑफ फ्लैजेला कौन से हैं? एक है लॉन्ग और एक है स्मॉल। अब लॉन्ग फ्लैजेलम कैसा है? किधर गया हमारा यूग्लिना? हियर इज द यूग्लिना। देखिए एनसीईआरटी ने बना रखा है, एक है बेटे लॉन्ग फ्लैजेलम ये वाला। ओ यहीं पे लेबलिंग कर दें इसकी। दिस वन इज द लॉन्ग फ्लैजेलम और ये वाला दिखाया है शॉर्ट। ये है पुरानी बुक का डायग्राम, नई में भी शायद यही है, लेकिन इसको कभी ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। शॉर्ट वाला कभी निकल के बाहर नहीं आता। तो हम अगर अपना ड्रॉ करें, अब डायग्राम यूग्लिना को अगर हम बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये है यूग्लिना का माउथ। ओ पहले हम बना लेते हैं बॉडी यूग्लिना की। ये है यूग्लिना की बॉडी और ये है उसका माउथ। ठीक है। अब यहां से एक फ्लैजेलम निकल रहा है, ये है एक फ्लैजेलम, ये देखिए इसकी बॉडी से आ गया बाहर। एक और छोटू सा फ्लैजेलम है, लेकिन वो बॉडी से बाहर नहीं आता, बस वो यहीं तक रहता है, यहीं तक। तो एक है ये वाला है लॉन्ग फ्लैजेलम जो बॉडी से बाहर आ रहा है, ये है शॉर्ट फ्लैजेलम जो कहाँ पे है? इसके माउथ के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं साइटोस्टोम। ये वाला जो पोर्शन है, ये लंबे वाला, इसको हम बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। साइटोस्टोम मीन्स ये क्या है? यूग्लिना का माउथ। मैंने क्या कहा है? जब यूग्लिना के पास सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो वो आसपास के छोटी छोटी चीजों को एनगल्फ कर जाएगा फॉर फीडिंग। तो यहां से वो चीजें ऐसे इसके माउथ में साइक्लोस्टोम में जाएंगी। साइटोस्टोम से वो कहाँ जाएंगी? साइटोफेरिंक्स के अंदर। और क्यों जाएंगी, क्यों घुसेंगी, किस वजह से जाएंगी पता है? उसमें किसका रोल है? ये छोटे वाले फ्लैजेला का। छोटे वाला फ्लैजेला ना ऐसे घूमता रहता है इसके माउथ के अंदर। माउथ कैसा है? ऐसा गलिट। ये आप ऐसे नहीं, ये कट सेक्शन है। यूग्लिना क्या है? ऐसा राउंडेड सा है, फ्लैट नहीं है ये। तो इस तरह का है, तो इसका माउथ भी ऐसे गोल होगा ना, ऐसे होलो गोल गोल। समझ रहे हो ना? इस गोल के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैजेलम है और वो फ्लैजेलम ऐसे 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 घूमता रहता है। इस घूमने की वजह से क्या हो जाता है? एक वाटर करंट, है ना? समझ आ रहे हो ना? एक वाटर करंट जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें अंदर की तरफ, वो जैसे वर्लपूल टाइप नहीं क्रिएट हो जाता, छोटा सा एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है, ये इस तरह घूमता रहता है माउथ के अंदर। तो इस तरह की मूवमेंट की वजह से एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है। उस वर्लपूल की वजह से जो आसपास का वाटर है, जिसमें वो डिजोल्व और चीजें हैं जो इसका फूड हो सकती हैं, वो अंदर एंटर कर जाती हैं ड्यू टू दी वर्लपूल मूवमेंट। तो स्मॉल वाले फ्लैजेला का रोल किस चीज में है? फीडिंग में। कब? वाइल हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और लोंग वाले का रोल किस चीज में है? लोंग वाले का रोल है लोकोमोशन में। और लोकोमोशन में और बताऊं किस चीज का रोल है? पेलिकल का रोल भी होता है लोकोमोशन में। क्योंकि पेलिकल कैसे प्रेजेंट है? इसके बाहर एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट है और साथ में उस पेलिकल की ना ऐसी 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 ओब्लिक इस तरह से प्रेजेंट होती है पेलिकल। पूरी बॉडी के ऊपर ना ऐसे ऐसे पेलिकल की ऐसे, ये सारी की सारी क्या है बाहर, क्या प्रेजेंट है? ये सब पेलिकल है। तो इस पेलिकल की वजह से वो एक्सपैंड हो सकती है, उसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो आगे का कुछ पोर्शन एक्सपैंड हुआ, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको आगे को पुश लग गया। फिर आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पीछे वाला एक्सपैंड हुआ, फिर वो ऐसे आगे की तरफ। तो इस तरह से आगे की तरफ उसको पुश लगता रहेगा और वो आगे की तरफ मूवमेंट करता रहेगा। इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? लिखवाएं या नहीं लिखवाएं? इसको बोलते हैं हम मेटाबोली। पर चलो, आपको नहीं कहीं मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, तो हम नहीं लिखेंगे। तो टू टाइप का फ्लैजेला है यहाँ पे, ये याद रखना है। एक लॉन्ग है, एक स्मॉल। स्मॉल को स्मॉल अंदर ही रहने देना, उसको बाहर नहीं निकालना है जब भी कभी आप ड्रॉ करेंगे। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, ये है, अरे अरे काहे नहीं चल रहे हो भाई? ये लो बेटा, ये जो एक रेड कलर का यहाँ पे स्पॉट प्रेजेंट है, ये है रेड स्पॉट। इसके अंदर क्या होता है? दिख रहा है रेड कलर आपको? हाँ, इसके अंदर होता है एस्टाजेंथीन पिगमेंट।
और ये क्या है रेड स्पॉट? इट इज सेंसिटिव टू लाइट, इट इज सेंसिटिव टू लाइट। क्या करता है ये स्पॉट? का काम क्या है? सेंसिटिव टू लाइट का मतलब क्या है? ये ही बताता है यूग्लिना को कि भैया लाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर, लाइट नहीं है आ जा फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड के ऊपर, या लाइट बहुत ज्यादा है कि भाग जा नीचे पानी के अंदर दुम दुम दबा के, क्योंकि मोस्टली ये सरफेस डेवलपर सरफेस पे रहते हैं। जैसे ही सनलाइट बहुत तेज हुई, इनके लिए हानिकारक है, ये नीचे भाग जाते हैं। तो कब ज्यादा है, कब एप्रोप्रिएट है और कब एब्सेंट है, ये सारी की सारी चीजें कौन सेंस करके देता है? ये जो रेड स्पॉट यहाँ पे लगा हुआ है। और क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एस्टाजेंथिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर का होता है। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? अब हम बात कर लेते हैं यूग्लिना के रिप्रोडक्शन की, है ना। यही पॉइंट रह गया, यूग्लिना का रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लिख लेते हैं हम। रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। और रिप्रोडक्शन में क्या खास बात है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट। मतलब टोटली एब्सेंट का मीनिंग क्या है? नोट नोन टिल डेट। आज तक नहीं पता इसमें होती है कि नहीं होती। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है यहाँ पे? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। क्या प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन समझ रहे हो ना कैसे होगा? माना ये एक यूग्लिना है तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा बीच में से लेंथ वाइज इंटू टू, फिर वो 2 into 4। तो ये लेंथ वाइज बाइनरी फिशन होता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और कुछ यूग्लिना में आई थिंक सो बताने लायक नहीं है, बस इनकी बात करनी थी, वॉल के लिए बात करनी थी, इनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी थी, और इनकी पोजीशन कि ये प्लांट लाइक भी हैं, ये एनिमल लाइक भी हैं, तो इनकी जो पोजीशन है दैट इज स्टिल एनोमलस। हमें पता ही नहीं है ये प्लांट है एक्चुअली ये एनिमल है। तो जिस भी चीज़ की थोड़ी एनोमलस पोजीशन होती है, बट दे बिलोंग टू यूनिसेलुलैरिटी एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको हम कहाँ पे रख देते हैं? इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके साथ बेटा हमारी प्रोटिस्टन एल्गी हो जाती हैं खत्म। तो मेन बातें ध्यान में रखोगे, भूलोगे तो नहीं। यूग्लिना के बारे में, उसके पिगमेंट्स के बारे में नहीं भूलना है, कहाँ पे मिलता है, कैसे उसके अंदर फ्लैजेला है, किस टाइप का उसके अंदर न्यूट्रिशन है, और विदाउट सेल वॉल है, और कैसा रिप्रोडक्शन है? ओनली बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अब इसके बाद बेटा आ जाइए आप लोग कहाँ पे? अब हम लोग मूव करते हैं किधर? अब हम अपने टेबल दिखा देती हूँ आपको एक बार, ताकि बार बार देखिए, तो आपको टेबल ही लर्न हो जाए। ये थे प्रोटिस्टा, सारे कंप्लीट हो गए यूग्लिनोफाइटा के साथ। अब हम मूव कर रहे हैं प्रोटिस्टन फंजाई, जिनको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। चलिए आ जाइए स्लाइम मोल्ड के पास। हाँ जी स्लाइम मोल्ड जी, किधर बैठे हैं आप? कौन सी स्लाइड में? इधर हैं ये। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? इसका दूसरा डिवीजन डिस्कस कर रहे हैं। किसका? किंगडम प्रोटिस्टा का। पहला डिवीजन क्या था? प्रोटिस्टन एल्गी। दूसरा डिवीजन क्या है? प्रोटिस्टन फंजाई। तो अब डिवीजन नंबर 2। और क्या है इस डिवीजन के अंदर? क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटिस्टन फंजाई। देखिए ये प्रोटिस्टेंट फंजाई, जिनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी स्लाइम मोल्ड्स। मोल्ड्स वर्ड आ गया, इसीलिए क्या है ये? प्रोटिस्टेंट फंजाई। फंजाई बोलेंगे इनको। अब इनके बारे में अब क्या बात की जाए? सबसे पहली बात जो इनके बारे में करेंगे वो क्या है, जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, दैट इज कि ये एक्चुअल में क्या है? आप इनको कह सकते हो क्लोज रिलेटिव्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या बोलेंगे? क्लोज रिलेटिव्स ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे हैं क्लोज रिलेटिव प्लांट और एनिमल्स के साथ। चलो उससे पहले हम इसके एक बार हैबिटेट की बात कर लें, फिर मैं इस चीज को जस्टिफाई करूंगी। ठीक है, अभी इनका हैबिटेट क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, क्या है ये, बेसिकली डीकम्पोजर्स हैं, कैसा इनका न्यूट्रिशन है, ज्यादातर ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसा है और कहाँ पे मिलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, दे रन अलोंग या दे रन ओवर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या they move over the debris, move over debris या ऑर्गेनिक मैटर। स्लाइम मोल्ड्स को ना गूगल करके देखना, आपको कैसी पिक्चर्स दिखाई देंगी, देखना। दे मूव ओवर डेब्रिस, मतलब कि जो गला हुआ सड़ा हुआ जो सब्सटेंस है, जैसे पेड़ की पत्तियां गिर गई, पेड़ की टहनियां गिर गई, और कोई 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 ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी पड़ी है सड़ रही है, तो सारा का सारा ये क्या है, डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर ही तो है, जिसको हम डेब्रिस बोलते हैं। तो उस डेब्रिस के ऊपर ये फीड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या रहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या रहता है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसे हैं ये, बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉफिक में भी स्पेशली कौन सा है, सैप्रोफिटिक। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया इनके न्यूट्रिशन के बारे में बातें। अब इनको स्लाइम मोल्ड्स, अब मैंने एक चीज लिखी थी सेल्यूलर एंड ए सेल्यूलर, ये यूजुअली कैसे होते हैं, यूजुअली ए सेल्यूलर। लेकिन मैम आपने तो सेल्यूलर भी लिखा हुआ है। अब क्या होता है, अब ये दो चीजें हम लिखेंगे, ये सेल्यूलर कब होता है, ये ए सेल्यूलर कब होता है, तो कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एक है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, और एक है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो सारा का सारा जो स्लाइम मोल्ड है ना, ये कैसे पड़ा होता है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल मास की तरह। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल मास विदाउट एनी सेल वॉल। देखिए बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है सेल के अराउंड, देखो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ये उसका बाहर प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म, तो ऐसा बहुत सारा जो है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल मास, समझ रहे हो कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा फ्यूज पड़ा हुआ है, तो सारे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, सबके न्यूक्लियस उस फ्यूज प्रोटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं, और बाहर ये क्या दिखाई है, ये बाहर क्या दिखाई हुई है, दिस इज द स्लाइम लेयर। और ये सारा का सारा जो मल्टी न्यूक्लियेट प्लाज्मोडियल मास है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनक्लोज्ड विद इन स्लाइमी लेयर, ऐसे इस तरह से पड़ा हो, मतलब कोई एक वेल डिफाइंड आपको सेल नहीं दिख रहा कि देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसलिए मैं इस स्टेज को क्या बोलूंगी, ये क्या हो जाती है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये आपको ए सेलुलर फॉर्म में मिलते हैं। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल मास है ना बेटा, इसको इसके लिए टर्म क्या यूज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, ये मिलता है हमें प्लाज्मोडियम, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये हमें कैसे मिलेगा, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियल मास की फॉर्म में, जिसके लिए टर्म यूज होती है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मच्छर वाला प्लाज्मोडियम की बात नहीं करूँ, ये वाला प्लाज्मोडियम अलग है जिसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुए पड़े हुए हैं, है ना, होप समझ गए होंगे आप लोग। अब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन क्या है,
जब इनका खाना खत्म हो गया। दे आर फीडिंग अपॉन व्हाट? डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर। जब इनको दिखेगा वो ऑर्गेनिक मैटर हमारा फिनिश अप हो रहा है, इनके ऊपर आ गया क्या? कलेश। अरे भाई हमारा तो फूड खत्म हो रहा है, फूड खत्म हो रहा है, तो इनके लिए क्या आ गई? अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन आने पे ये क्या करते हैं? दे स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज। क्या करते हैं? फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे अब ये प्लाज्मोडियल मास है ना, इस तरह से ये प्लाज्मोडियल मास में से ना कहीं कहीं से इस तरह से ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज, कहीं कहीं से ये ऊपर उछाल सा मार जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसमें से ना हल्के हल्के ऐसे हम्प्स दिखने शुरू हो जाएंगे कहीं कहीं से ना इसमें। देखो अब इसको ड्रॉ करते हैं। इस तरह से था, यहाँ से ये ऊपर को उठ गया, यहाँ से था, यहाँ से ऐसे ऊपर को उठ जाएगा, यहाँ से ऐसे ऊपर को उठ जाएगा। तो इसमें से ना इस तरह के ऊंचे ऊंचे, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या बननी शुरू हो गई? फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप के ऊपर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? स्पोर्स। कैसे बनेंगे? बाय मियोसिस। स्पोर्स कैसे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज कब बनेंगी? जब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये जो प्लाज्मोडियल मास है ना, इसमें से ऐसे ऊपर को उठने शुरू हो जाएंगे स्ट्रक्चर। वो जो ऊपर उठेंगे, मैच्योर होंगे, तो उनके अंदर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? स्पोर्स। अब खासियत क्या है? ये जो स्पोर्स है ना, दीज आर वोल्ड, मतलब इनके पास क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। इन स्पोर्स के पास लिख लीजिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब इन स्पोर से, आपको वैसे लाइफ साइकिल है नहीं, ये स्पोर से फर्दर क्या बनती हैं? दो तरीके की सेल बन जाएंगी। अमीबॉइडल सेल बन सकती हैं, स्वार्म सेल बन सकती हैं, वो फ्यूज हो जाएंगी, सिंगेमी हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, वो फिर डेवलप होगा, उससे फिर क्या बन जाएगा? एक नया प्लाज्मोडियल मास बन जाएगा, ठीक है। और जो स्वार्म सेल होती हैं, दैट इज द फ्लैजिलेटेड स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो कभी भी मत लिखना कि प्रोटिस्टेंट फंजाई स्लाइम मोल्ड के अंदर कभी भी फ्लैजेला नहीं होता है। इनके लाइफ साइकिल की एक स्टेज में स्वार्म सेल के अंदर फ्लैजेला होता है। स्वार्म सेल्स जो हैं वो क्या है? फ्लैजिलेटेड। इनके लाइफ साइकिल की एक स्टेज है स्वार्म सेल, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो बस ये सब कुछ है किसके बारे में? प्रोटिस्टेंट फंजाई के बारे में। कहाँ पे क्या मेजर रोल है इनका? हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है? क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? क्या है? ये भी एक तरह के क्या है? डीकम्पोजर्स। तो किसमें हेल्प कर रहे हैं? डीकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं। और ये जो इनके स्पोर्स बने हैं ना, spores may survive for many years, may survive for many years। अगर उनको एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसे नहीं है कि खराब हो गए, नहीं, वो बहुत साल तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, प्लेंटी ऑफ फूड मिल गया और सारी कंडीशंस भी सब अप्रोप्रिएट है, तो ये दोबारा से वहां पे जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होके अगेन क्या बना देंगे? एक प्लाज्मोडियल मास। तो ये इनका डोमिनेंट स्टेज है। तो कभी भी आप देखना, स्लाइम मोल्ड टाइप करना, मैं इमेज लाना भूल गई हूँ, उसको गूगल करना, वहां पे आप देखना ऐसे गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है, उसके ऊपर ना बड़े बड़े अच्छे से फ्लोरेसेंट ग्रीन, ऑरेंज, ब्लूइश कलर के, ब्लूइश तो नहीं, ऑरेंजिश रेडिश, इस कलर के ना ऐसे आपको मोल्ड्स दिखाई देंगे लगे हुए। स्लाइम मोल्ड्स बहुत कलरफुल होते हैं ये। तो ये मोल्ड्स के बारे में बस आपको इतना पढ़ना है कि ये ए सेलुलर भी हो सकते हैं, ये सेलुलर भी हो सकते हैं। ए सेलुलर होंगे ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, एक प्लाज्मोडियल मास में पड़े होंगे, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। उन फ्रूटिंग बॉडी की एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, कहाँ? एट टिप, इसीलिए मैंने भी लिखा है। टिप के ऊपर क्या प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे? स्पोर्स। और वो, और इस टिप क्या है? स्पोरेंज, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है उनको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। उन स्पोरेंजिया की टिप पे क्या लगेंगे? स्पोर्स। और उन स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल। अदरवाइज यहाँ पे क्या होती है? मैंने लिखा है विदाउट एनी सेल वॉल। इस स्टेज में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती बेटा, तो ये ऐसे एक प्लाज्मोडियल मास थोड़ी पड़ा होता, समझ रहे हो?
तो ये ऐसे 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 क्रीप करते रहते हैं डेब्रिस के ऊपर कि इधर का खा लिया, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। और कैसे होते हैं? सेपरोट्रोफिक। गॉट इट? बस स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमें इतना पढ़ना था। अब हम कहाँ चलेंगे? प्रोटोजोन्स। ये मैंने क्या लिख दिया था? अच्छा, प्रोटिस्टन फंजाई। अब हम चल रहे हैं थर्ड डिवीजन की तरफ, और वो थर्ड डिवीजन हमारी क्या है? थर्ड डिवीजन, उस थर्ड डिवीजन का नेम हमने क्या लिखा था? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। ये क्या है? दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या है ये? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। अच्छा, अब एनिमल से मुझे याद आया, हमने इस चीज को तो जस्टिफाई किया ही नहीं। वाई दीज आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? किस वजह से? देखो बेटा, इस स्टेज को देखो। इस स्टेज को अगर देखें तो क्या है? यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल सिर्फ किस में एब्सेंट होती है? बताओ, जल्दी बताओ। एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल लाइक बिहेवियर हो गया। इधर आ जाइए, स्पोर के पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है और स्पोर बन रहे हैं। ये स्पोर लाइक जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ये बिहेवियर इसका कैसा हो गया? कैसा बिहेवियर है? प्लांट लाइक। और ये फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, ये एक्चुअल में इसकी कैसी हैबिट हो गई? फंजाई लाइक। तो स्लाइम मोल्ड्स आर क्लोज रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो एंड फंजाई ऑल्सो। तो तीनों के क्लोज रिलेटिव हैं ये। कि देखो, प्लांट कहीं इस प्लाज्मोडियल मास से ना इवोल्व हुए हों, या एनिमल्स सॉरी प्लांट्स कहीं स्पोर वगैरह ये वाली स्टेज से ना इवोल्व हुए हों, या एनिमल्स कहीं यहाँ से ना इवोल्व हुए हों, या फंजाई कहीं यहाँ से ना इवोल्व हुई हो। तो ये क्या है? मैं दिखाया था ना, प्रोटिस्टा में से फंजाई भी इवोल्व हुई है, प्लांट भी हुए हैं और एनिमल भी हुए हैं। तो देयर आर लॉजिक, लॉजिक पे बात हुई थी ये सारी। तो एक लॉजिक तो यहाँ पे भी बनता है ना, कि क्यों ये प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं और फंजाई लाइक भी। मतलब लाइक नहीं कह सकते, क्लोज रिलेटिव्स कह सकते हो, या यू कैन से दूर के एनेसेस्टर्स हो सकते हैं ये प्रोटिस्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट क्या है ये? दीज आर एनिमल लाइक। एनिमल लाइक है तो सबसे बड़ा फीचर इनका क्या है? सेल वॉल। क्यों है ये एनिमल लाइक? क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। और यहाँ पे क्या है? कभी भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को भी नहीं मिलेगा। क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा यहाँ पे? एब्सेंट। हो सकता है क्या प्रेजेंट? नहीं, ओनली हेटेरोट्रॉफिक। ओनली हेटेरोट्रॉफिक mode of nutrition is present. और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? वो होलोजोइक भी हो सकता है, इनगल्फ करने वाला। ठीक है, उसके अलावा वो सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? पैरासिटिक ऑल्सो। तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे? इनकी लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज। क्या है? ऑर्गेनेलीज फॉर लोकोमोशन प्रेजेंट। और वो ऑर्गेनेली फॉर लोकोमोशन क्या क्या हो सकती हैं? वो सीलिया भी हो सकता है, वो फ्लेजेला भी हो सकता है, और वो स्यूडोपोडिया भी हो सकता है, और एब्सेंट भी हो सकता है। तो इस ही लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू 4 क्लासेस, क्योंकि ये डिवीजन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, जिनको हम प्रोटोजोआ भी बोलते हैं।
पहले ये फाइलम प्रोटोजोआ कहाँ हुआ करता था? एनिमेलिया में। अब वहां पे पहले कौन आ गया? पोरीफेरा। पहले पोरीफेरा से पहले ये हुआ करता था वहां पे। लेकिन विटेकर की क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं और विटेकर ने क्या कहा था? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट शुड बी प्लेस्ड अमंग प्रोटिस्ट्स। तो इनको वहां से एनिमेलिया से उठा के कहाँ पे रख लिया गया? इन दी प्रोटिस्टा। किस बेस पे? यूनिसेलुलैरिटी, और क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक तो प्लांट्स एनिमल्स भी हैं, वहां पे भी तो रखा ही हुआ था, लेकिन वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट थे। ये क्या है? प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर। और ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर। तो क्योंकि एनिमल लाइक है तब भी इनको वहां से उठा लिया गया था, क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे, इनको प्लेस कर दिया गया था इन दी फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, और इनकी जो डिवीजन है, अब डिवीजन कौन सी है? अरे ये डिवीजन ही तो है ना? हम इस डिवीजन की बात करें, डिवीजन क्या है? ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। और इसके अंदर जो 3 क्लासेस, 4 नॉट 3, देयर आर 4 क्लासेस। और वो क्लासेस क्या है? 4 क्लासेस प्रेजेंट हैं। किसके बेस पे? ऑन दी बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज। कि लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज कौन है और कैसी हैं। तो सबसे पहली क्लास हमारे पास आ जाती है, दैट इज सार्कोडीना। वैसे ये पुराना नेम है इनका, सार्कोडीना। दूसरी क्लास हमारे पास क्या आ जाती है? दैट क्लास इज सीलिएटा। सीलिएटा। तीसरी क्लास हमारे पास आ जाती है, दैट इज फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा। और फोर्थ क्लास हमारे पास आ जाती है, दैट इज स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सार्कोडीन्स, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स एंड स्पोरोजोन्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सार्कोडीना के अंदर क्या आता है? किसको ध्यान में रख के लिखना है? क्योंकि मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होगी बेटा स्यूडोपोडिया। पहले ये बहुत डिटेल में होता था प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, अब नहीं है। तो इनका बस मोटे मोटे वही पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, बस वही हम डिस्कस करेंगे। सीलिएटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है इसमें? लोकोमोटरी ऑर्गेनेली, दैट इज सीलिया। फ्लैजिलेटा के पास क्या है लोकोमोशन के लिए? फ्लैजेला। और स्पोरोजोआ के पास है, मेरे शाने बच्चे बोलेंगे, स्पोर है। नहीं, यहाँ पे क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेली एब्सेंट है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए इनकी हैबिट और हैबिटेट के ऊपर। भाई कैसे हैं ये? फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये सी वाटर में भी मिलते हैं, ये फ्री लिविंग हैं, और फ्यू क्या है? फ्यू पैरासाइट्स भी हैं। उसके अलावा इनके बाहर समटाइम क्या मिल सकता है? आउटर लेयर में बी ऑफ सिलिका। आउटर लेयर ऑफ सिलिका may be present। ठीक है जी। और खाना अपना कैसे खाएंगे? ये कैसे खाएंगे खाना? या तो पैरासिटिक होंगे तब भी, और दूसरे तरीके मतलब हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है इनमें। हिट्रोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा? एनगल्फमेंट भी है और सेप्रोट्रॉफिक भी है। मतलब कि एनगल्फ भी करेंगे अपने खाने को। कौन? जैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से एनगल्फ कर लेता है ना, कौन? अमीबा। तो एनगल्फ अगर करेंगे तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, कौन? अमीबा। और अगर सेप्रोट्रॉफ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? या फिर क्या होगा? पैरासाइट, जो होस्ट से ही सारा का सारा न्यूट्रिशन लेगा। या क्या होगी इसका? पैरासिटिक फॉर्म। और पैरासिटिक फॉर्म का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारे पास? एंट अमीबा।
और अगर जाइंट अमीबा की कोई बात करे वो होता है पीलोमिक्सा। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पीलोमिक्सा। ये क्या लिख रही हूँ मैं, एग्जांपल। ये क्या होता है, दिस इज जाइंट अमीबा। तो ये अमीबा के नाम से 3 नेम है। एक तो नॉर्मल अमीबा जो छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, दूसरा क्या है एंट अमीबा जो क्या है पैरासिटिक है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका एस्केरियसिस। उसके अलावा नहीं नहीं पैरासिटिक है वो। पिलोमिक्सा क्या है, जाइंट अमीबा, इसका कॉमन नेम है जाइंट अमीबा। चलिए अब आ जाते हैं हम सीलिएटा पे। सीलिएटा में क्या है, क्या है भाई, सीलिया प्रेजेंट है। क्या एग्जाम्पल है सीलिएटा का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। देखो मैं स्लाइड भी लेके आई थी, मुझे लिखना वही चाहिए था पर मैंने फॉर्मेट दूसरा ले लिया। ये है आपका क्या, सीलिएटा। क्या दिख रहा है, किसकी पिक्चर दिख रही है, कौन है ये भाई साहब है पैरामीशियम। कैसे पता चला, स्लीपर शेप बॉडी है इनकी, देखिए सबसे बड़ी पहचान क्या होती है इनकी, स्लीपर लाइक बॉडी है। और क्या है ये, इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। 2 टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। छोटा न्यूक्लियस क्या करता है, रिप्रोडक्शन को देखता है। ये 2 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस एंड दिस। ये क्या है, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। किस लिए प्रेजेंट है भाई, ये पानी में भी तो रहते हैं, तो पानी की ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। ये क्या है इसका, इसको बोलते हैं गलेट। गलेट का मतलब क्या है, ये इसका माउथ है जिसमें से खाना जाएगा। सीलिएटा क्यों है, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये देखो जो दिख नहीं रहे हैं पिक्चर में, ये सारे कट गए, छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये ऑल क्या है, दीज ऑल आर सीलिया, सीलिया एंड सीलिया। तो सीलिएटा है, तो इनके बारे में लिख लिया जाए, सीलिएट्स के बारे में। सीलिया प्रेजेंट होंगे और इनके बारे में क्या लिखें बताइए, और क्या है ये, फ्री लिविंग है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, अगेन कैसा न्यूट्रिशन है इनके पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिख गया ना कैसा है, एनगल्फमेंट वाला, होलोजोइक। और क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। 2 तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, एक स्मॉल, किसके लिए मिलेगा, रिप्रोडक्शन की रेगुलेशन के लिए, रिप्रोड्यूस भी तो होना है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, स्मॉल वाले के पास। जो लार्ज वाला न्यूक्लियस है, लार्ज न्यूक्लियस, उसके पास क्या मिलेगा, वो किसको हैंडल कर रहा है, इसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। और इसके पास क्या है, गलेट है, माउथ है, ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम यहाँ सीलिएटा का, बस पैरामीशियम। चलिए उसके बाद आ जाइए फ्लैजेलेटा के ऊपर। फ्लैजेला, इनकी पास क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजेला। सबसे पहले एग्जाम्पल ही लिखवा देती हूँ इसका। एग्जाम्पल क्यों लिखना है, चलो पहले इसके फीचर्स तो लिखो, है ना, पहले ये एग्जाम्पल नहीं। ये सारे के सारे क्या हैं, मोस्टली एंडो पैरासाइट्स, है ना। मोस्टली क्या है ये, है ना, एंडो पैरासाइट्स। सारी एंडो ही मत लिखो, बस आप ये लिख लीजिए मोस्टली पैरासाइट्स, क्योंकि मेरे को अगर एक भी एक्सेप्शन याद आ जाए ना फिर मुझे लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए मोस्टली क्या है ये, पैरासिटिक है। कैसे हैं, डिजीज कोजिंग है, डिजीज कोज करते हैं। एग्जाम्पल दूं इनका, एग्जाम्पल दे देते हैं चलो। एग्जाम्पल है बेटा इसका, ट्री पैनो जोमा गेम्बियंस। लिखनी है, स्पीशीज लिखनी है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर तो दी नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ स्पीशीज, GAMBIENS। ये स्मॉल जी है, ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंस। क्या कोज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आ जाइए स्पोरोजोआ। क्या स्पेशलिटी है, कोई भी बेटा इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। कैसे हैं ये भी, पैरासिटिक हैं।
न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? बॉडी से लेंगे। ये तो बड़ा इजी है, इसमें तो आप एक चीज एग्जाम्पल से ही सब कुछ याद रखो ना। इसका तो एग्जाम्पल ही बड़ा जबरदस्त है। कौन है इसका एग्जाम्पल? मलेरियल पैरासाइट। कौन है मलेरियल पैरासाइट? किसका नेम है मलेरियल पैरासाइट? समझ सकते हो? मलेरियल पैरासाइट हम लिखते हैं किसको? प्लाज्मोडियम। और इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, इसलिए मैंने लिख दिया स्पीशीज। क्या है ये? फेल्सीपैरम है, वाइवेक्स है, और भी है 2-3, है ना। तो बस हमें वो स्पीशीज नहीं लिखनी है यहाँ पे। प्लाज्मोडियम जैसे मलेरी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, तो वो नहीं लिखेंगे। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? एक प्लाज्मोडियम। इसके साथ हमारा क्या हो जाता है बेटे? प्रोटिस्ट्स खत्म हो जाते हैं। और प्रोटिस्टा खत्म होने के साथ साथ हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या आ जाता है? फंजाई। तो राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अप फंजाई।